आज मैंने सुबह उठ के सोचा था कि आज मैं पूरे 10 घंटे पढ़ाई करूँगी। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैंने मेरा नॉर्मल 10 मिनट का ब्रेक लिया एंड उस 10 मिनट के ब्रेक में मैंने 2 घंटा इंस्टाग्राम डूम स्क्रॉल करके खुद को कंपेयर कर लिया। उसके बाद 1 घंटे का गिल्ट ट्रिप, 1 घंटे की ओवर थिंकिंग और 1 घंटे के स्ट्रेस के बाद आई वॉज टू टायर्ड टू गो बैक एंड स्टार्ट माई स्टडीज। सो आज की एक्चुअल पढ़ाई हुई क्या? कुछ भी नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम अर्शदीप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे हो। सो ऑनेस्ट कन्फेशन बताना, किन लोगों का 10 आवर स्टडी डे कुछ इस तरह लगता है। देखो, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये वो हर स्टूडेंट की है जो प्लान तो करता है पर एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाता है। एंड फिर हम सोच लेते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा लेज़ी हूँ एंड मुझसे कुछ भी नहीं होगा। अरे नहीं भाई, तुम लेज़ी नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज़ किए बिना उसे बस ओवरलोड किए जा रहे हो। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कैसे लॉन्ग आवर स्टडी पॉसिबल है बिना थके, बिना बर्नआउट एंड बिना गिल्ट के। बिकॉज इफ़ यू थिंक लाइक ए कंपनी सेक्रेटरी, यू कांट कीप स्टडिंग लाइक ए कंफ्यूज स्टूडेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, द रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट लेजीनेस। रैंकर्स और एवरेज स्टूडेंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ मार्क्स का नहीं बल्कि उनके एनर्जी मैनेजमेंट का भी डिफरेंस होता है। रैंकर्स अपनी एनर्जी मैनेज करते हैं एंड उसी टाइम पे एवरेज स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम मैनेज करते रह जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा फालतू चीज़ों में खर्च करते जाओगे, सही चीज़ों के लिए वो उतनी ज़्यादा कम बचेगा। आप जितना ज़्यादा इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पे डूम स्क्रॉल करोगे, जितनी ज़्यादा अपनी टाइम वेस्ट करोगे मल्टीटास्किंग एंड रैंडम थॉट्स पे, उतनी ज़्यादा आपके ब्रेन की एनर्जी लेवल कम होती जाएगी। तुम टायर्ड इसलिए नहीं फील करते क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है। तुम टायर्ड इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है। सोल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्टॉप मैनेजिंग योर टाइम, इंस्टेड स्टार्ट मैनेजिंग योर एनर्जी एंड योर फोकस। जब आपका ब्रेन क्लटर फ्री रहेगा, एक टाइम पे एक टास्क पे फोकस करेगा, तो आपका डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम होंगे। सो द रियल प्रॉब्लम इज नॉट लेजीनेस, इट्स योर फेलियर टू मैनेज योर डिस्ट्रैक्शंस। So no, you are not tired of studying, you are just tired of distractions disguised as breaks. पॉइंट नंबर 2, स्टडी विद द रिदम नॉट अगेंस्ट इट। प्रोडक्टिविटी तब नहीं बढ़ती है जब तुम ज़्यादा पढ़ते हो, प्रोडक्टिविटी तब बढ़ती है जब तुम सही टाइम पे सही चीज़ पढ़ते हो। अब देखो, हम सभी का एक प्रोडक्टिविटी विंडो होती है। किसी की सुबह 6 बजे वो प्रोडक्टिव विंडो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, कुछ लोगों की रात के 9 बजे से वो स्टार्ट होती है। बस उसी गोल्डन टाइम में वही सब्जेक्ट उठाना है जो आप सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, जैसे कंपनी लॉ या टैक्स, जो मोस्टली बच्चे रेजिस्ट करते हैं क्योंकि तुम उस टाइम पे अपने सिस्टम के रिदम के साथ पढ़ रहे हो, ना कि उसके अगेंस्ट। So study the tough topics when your mind is sharp and the easy one when it's dull. पॉइंट नंबर 3, बोर्डम इज योर रियल एनिमी। आजकल तो लोग एक दूसरे से बोर हो जा रहे हैं, तो पढ़ाई से बोर होना तो बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है। तुम्हारा ब्रेन बेसिकली वैरायटी पे थ्राइव करता है, सो बोर ब्रेन इक्वल्स टायर्ड ब्रेन। पढ़ाई से थक जाने का रियल रीजन एक्चुअली पढ़ाई नहीं होती है, बट वो एक मोनोटोनस सिस्टम होता है जो आपने क्रिएट किया है, जो आप हर दिन एक ही तरह फॉलो करते हुए आ रहे हो। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू एक्चुअली बीट बोर्डम। सबसे पहला है स्विच बिटवीन सब्जेक्ट्स वेरी वेरी स्मार्टली। लॉ के बाद टैक्स उठाओ, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल। जब सब्जेक्ट नेचर चेंज होता है तो माइंड अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। स्टडी इन ए टीच बैक मोड। सीएस का असली स्किल ही है एक्सप्लेन कर पाना। सो जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इमेजिन करो कि किसी क्लाइंट को समझा रहे हो। इफ यू कैन एक्सप्लेन इट देन यू हैव ट्रूली मास्टर्ड इट। मिक्स रीडिंग विथ राइटिंग। द मोर यू राइट द लेस यू फॉरगेट। रीडिंग फिल्स योर माइंड एंड रिकॉल शार्पन्स इट। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद उसे 2 लाइन में समराइज करो। इससे बोर्डम ऑटोमेटिकली चला जाएगा एंड मेमोरी डबल हो जाएगी। Thereafter, change your environment occasionally. Sometimes your brain doesn't needs motivation, it just needs a new corner. Point number 4, stop studying until you collapse. End your everyday study session like a company secretary signing off a board's report, clear, complete and confident. ये एक्चुअली सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। बच्चे तब तक पढ़ते हैं जब तक वो पूरे तरह से टूट नहीं जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर अगले दिन आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रेजिस्ट करता है कि कल तो आपने मुझे ओवर यूज कर दिया, आज भी करोगे क्या। सो ऑलवेज एंड योर स्टडी सेशन ऑन ए वेरी सक्सेसफुल नोट, जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया, एक केस स्टडी खुद को समझा ली एंड एक प्यारी सी समरी लिख दी। When you end with confidence, your brain registers that as a successful study session and not as a struggle till you collapsed. So let's quickly summarize all the points that I have just mentioned. Point number 1 was manage your energy, not just your time. Rankers सिर्फ और सिर्फ क्लॉक पे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपना पूरा का पूरा एनर्जी ग्राफ समझते हैं। Your focus is your fuel, so use it wisely. Point number 2 was study with the rhythm, not against it. जब आपका माइंड नेचुरली एक्टिव हो तभी टफ टॉपिक्स पढ़ो, अपने माइंड के फ्लो के साथ पढ़ो, एक वॉर के जैसे नहीं।
पॉइंट नंबर 3 वॉज बीट बोर्डम बिफोर इट बीट्स यू। पढ़ाई से थकान नहीं आती, इंस्टेड बोर्डम से आती है। मिक्स टॉपिक्स, चेंज टेक्निक्स, टीच बैक करो, कीप योर ब्रेन गेसिंग। Point number 4 was stop studying until it collapses you. Smart students know when to stop studying. ये कोई भी weakness नहीं होती है. They end their study session with a success win and not when they are completely burnt out. Coming forward with the conclusion of this video, long hours पढ़ना एक punishment नहीं है. It has everything to do with the rhythm that you create. और मैं ये जानती हूँ आप सभी को बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह जा रही हूँ एंड हर कोई बहुत ज़्यादा आगे चले जा रहा है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट CS एक जर्नी है. इट्स अ मैराथन. वी नीड नॉट बी इन द सेम पेस एज अदर्स आर. It's all about how well you study in those long hours. So if you think like a company secretary, you're definitely not going to study like a confused student. So that's it for this video, guys. I hope this video was informative and helpful. Love you all. Best of luck for your exams. Bye bye.